की एक रिपोर्ट है जिसमें एम्स और सर गंगाराम जैसे देश के 21 बड़े अस्पतालों में सुपर बग नाम के बैक्टीरिया का पता चला है। 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक सर्वे चलता है। सर्वे में 21 हॉस्पिटल्स की ओपीडी और उसके साथ साथ जो उनके वार्ड है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर तक से सुपर बग मिलता है। सुपर बग जो ऐसा बैक्टीरिया, ऐसा जीवाणु है जो किसी भी इंसान को बीमार बना सकता है और जिसकी इम्यूनिटी पहले से कॉम्प्रोमाइज हो, जो किसी बीमारी से पीड़ित हो और हॉस्पिटल में अपने इलाज के लिए पहुंचा हो, तो जिंदगी और मौत के बीच का अंतर सुपर बग से आ सकता है। अब ये समझिए कि सुपर बग आखिर क्या बला है और कैसे ये अस्पताल में आया। दरअसल अस्पताल में इलाज के दौरान कई दवाइयों का इस्तेमाल करने के बाद अच्छे से उन्हें डिस्पोज करना जरूरी होता है। अगर इसे सही तरीके से डिस्पोज नहीं किया गया तो ये मानव शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसको लेकर आईसीयू, वार्ड और ओपीडी की जांच की गई तो नतीजा चौंकाने वाला निकला। मशहूर स्पाइन सर्जन डॉक्टर RS चहल के मुताबिक ये बैक्टीरिया इसलिए खतरनाक बन चुका है क्योंकि इस पर एंटीबायोटिक का असर नहीं हो रहा। सुपर बग कोई बाहर से आई चीज नहीं, ये नॉर्मल बैक्टीरिया है जो कि एंटीबायोटिक जो नॉर्मल उस पे एक्ट करेगा उसको रेजिस्टेंस पा चुका है, तो उस एंटीबायोटिक पे ये काम नहीं कर रहा, तो बीमारी कंट्रोल नहीं हो रही। सुपर बग को लेकर जो रिपोर्ट तैयार हुई है उसका डेटा 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 के बीच का है। इसमें अस्पताल पहुंचने वाले करीब 1 लाख मरीज के ब्लड, मलमूत्र, पस, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से CSF नमूने को लेकर जांच की गई। जांच में घातक बैक्टीरिया और सुपर बग की पहचान की गई तो करीब 10 तरह के घातक बैक्टीरिया मिले। ये लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुपर बग की श्रेणी में आते हैं। देखो, सुपर बग क्रिएट होने के 2-3 कारण हैं। सबसे एक जरूरी कारण है कि जब आपको एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, आप एंटीबायोटिक ले रहे हो। मोस्ट कॉमन है कि आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ। वायरल इन्फेक्शन में बैक्टीरियल ये एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, तो आप थोड़ा सा गला खराब, जुकाम हुआ, आपको केमिस्ट के पास गए और बैक्टीरिया ये एंटीबायोटिक ले लिया, तो बैक्टीरिया, और कई बार आपने एंटीबायोटिक लिया, 2 दिन लिया, छोड़ दिया, जो बैक्टीरिया है वो इसको रेजिस्टेंट हो जाएगा। जहाँ छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपने इतना लंबा टाइम एंटीबायोटिक ले लिया, ओवरडोज ले लिया, अंडर डोसेज ले लिया, इससे वो बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक से काम नहीं करता। जब एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी तो बैक्टीरिया आपका नुकसान करेगा। अब ये भी समझिए कि सुपर बग्स आपके शरीर के लिए क्यों घातक है। दरअसल ये बैक्टीरिया, वायरस और फंगल के ऐसे स्ट्रेन होते हैं जो बहुत सी एंटीबायोटिक दवाइयों के प्रति रेजिस्टेंस होते हैं। इसमें कई तरह की आधुनिक दवाइयां भी शामिल हैं। हालांकि इनका निर्माण भी एंटीबायोटिक दवाइयों के दुरुपयोग के कारण ही होता है। ये आपके शरीर के लिए हानिकारक वायरस, बैक्टीरिया को और मजबूत बनाने का काम करते हैं। एंटीबायोटिक, नया एंटीबायोटिक डेवलप करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत क्लिनिकल ट्रायल्स लगते हैं। अगर सुपर बग और जो ऐसा बैक्टीरिया हो गया जिस पे कोई एंटीबायोटिक, वो पक्का जानलेवा हो सकता है। और नॉर्मल बीमारी के लिए जब इतना रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक देना, अभी हाई डोज और लेटेस्ट एंटीबायोटिक 3rd जनरेशन 4th देना पड़ता है, तो कई बार यही नहीं पता लगता कि बंदा बीमारी से मरा है कि एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट से मर गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP की एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2050 तक सुपर बग्स कैंसर जैसे बड़े खतरे का भी कारण हो सकते हैं। इसलिए ICMR की रिपोर्ट के बाद अब इस बैक्टीरिया के खतरे से निपटने के लिए अस्पतालों ने बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज़ नेशन।